العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون। इससे पहले वाली आयत करीमा में फरमाया गया था कि वो लोग अमानी पर तमन्नाओं पर जीते रहते हैं, खुद साख्ता मज़ऊमात फासिदा और अबातील पर ज़िंदगियां गुजारते थे। तो इस आयत करीमा में से उनकी एक उम्नियह का तस्करा है, एक बेजा तमन्ना का तस्करा है कि वक़ालू, उन्होंने कहा, कब कहा, लम्मा वअदहुमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार, और एक नुस्खे में है बिन नारी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहन्नम की आग से डराया तो वो कहने लगे लन तमस्सना आई लन तुसीबन अन्नार, हमें जहन्नम नहीं छुएगी, नहीं पहुँचेगी, इल्ला अय्यामम मादूदतन, सिवाय चंदे मादूदे दिन, मादूदतन आई कलीलतन। तो कलीलतन को मादूदतन क्यों कहा? का वाक़यतन वो गिने चुने दिन हैं, कितने का 40 यौमन, 40 दिन। क्यों भाई 40 दिन? मुद्दत इबादती आबाइहिमुल इजला, वो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैलतन, ये सामने रखो। तो उतने दिन, जितने दिन इन्होंने, इनके बाप दादों ने गौशाला परस्ती की थी, उतनी मुद्दत तक हमको आग छुएगी। सुम्म तज़ूलु ऐ तज़ूलुन नार, और फिर आग छट जाएगी, हमें तकलीफ़ नहीं होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान कहता है कुल लहुम, आप उनसे ज़रा पूछिए तो सही या मोहम्मद, अत्तखस्तुम, असल में था इत्तखस्तुम, हुज़ीफ़ा मिन्हु हमज़तुल वस्ली, बाब इफ्तिआल का हमज़ा हस्फ कर दिया गया, हमज़े इस्तिफ़हामिया बाकी रखा गया। क्यों? इस्तिग़नाअन बिहमज़तिल इस्तिफ़हाम, हमज़े इस्तिफ़हामिया पर इस्तिग़ना करते हुए, इसलिए कि बाब इफ्तिआल का हमज़ा ये तो वसलिया है, वो लाया ही जाता है एक उज़्र की बिना पर, वो उज़्र है इब्तिदा बिस्साकिन महाल होना। लेकिन जब हमज़े इस्तिफ़हाम है तो फिर वो उज़्र है ही नहीं इब्तिदा बिस्सुकून का महाल होना, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है। असली होता तो हमें उसकी वजह तलाश करनी पड़ती, वो असली नहीं है। ये हुआ इनकी इबारत का मतलब। अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदा, तुम ये जो कहते हो कि जहन्नम की आग हमको सिर्फ 40 दिन छुएगी, तुमने अल्लाह ताला से कोई एग्रीमेंट करवा रखा है? मीसाक़न मिनहु बिज़ालिका आई मीसाक़म मिनल्लाहि बिअन्नहु लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, ये है इबारत का मतलब। तुमने अल्लाह से कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस, कोई मुआहदा ले रखा है कि इतने ही दिन तुमको जहन्नम की आग छुएगी, और ऐसा तो है ही नहीं। इसका जवाब वाज़े है कि ऐसा नहीं है। तुमने कोई एग्रीमेंट किया है कि फ़लन युख़लिफ़ल्लाहु अहदहु, के अल्लाह अपने वादे और एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ नहीं करेगा? जवाब खुद ही तय है, इसलिए कि वाज़ेह जवाब है ला, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा कोई तुम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआहदा नहीं किया है। अम बिमाना बल तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, बल्कि हकीकत यह है कि तुम खुदा के ऊपर ऐसी चीज़ घड़ते हो इनको तुम जानते भी नहीं। अम के बाद बल लाकर इशारा कर दिया कि ये अम मुनक़तिआ है। अम की दो किस्में हैं, अम मुत्तसिला और अम मुनक़तिआ। अम मुनक़तिआ बल के माने में होता है और अम मुत्तसिला औ के माने में होता है। जी, ये याद रखिएगा किताब हल करने के लिए कि जब कभी साहिब जलालैन अम के बाद बल बोलें तो
तो वो अम के इनक़िता की तरफ इशारा करते हैं कि तुमने कोई मुआहदा नहीं लिया है, बल्कि अब कलाम का रुख बदल रहा है। बल्कि बात यह है कि तुम खुदा पाक की तरफ, इसलिए कि लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, ये दावा तो गोया अल्लाह की तरफ निस्बत हुई कि अल्लाह हमें इतनी ही मुद्दत रखेंगे। ऐसा नहीं है, तुम खुदा पाक की तरफ गलत निस्बत करते हो। तो ये बल इज़राब और इंतकाल के लिए है, इसको यहाँ याद रखा जाए। बला क्यों नहीं, लन तमस्सना अन्नारु के जवाब में आया ना, इसलिए बला आ रहा है। बला तमस्सुकुम व तखलुदून फीहा, आग तुम्हें छुएगी, पहुँचेगी, तुम उसमें हमेशा रहोगे। क्यों? कानून है ये तो, और उस कानून पर तुम पूरे उतर रहे हो। कानून ये है कि मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु, और एक क़िरात में खतीआतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, और उसके मुकाबले में वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। क्यों जहन्नम की आग नहीं छुएगी? कानून ये है कि जो भी शख्स शिर्क करेगा और उसको गुनाह चारों तरफ से घेर लेंगे तो ऐसे लोग जहन्नमी होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाएंगे, नेक आमाल करेंगे, तो ऐसे लोग जन्नती होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। तलबा यहाँ ज़रा तवज्जो देंगे। मन कसब सय्यअतन में सय्यअतन की तफसीर अगर आप मुतलक़ गुनाह से करेंगे, एक कानून फिर से दोहरा देता हूँ, सियाक़ आयात, उसूल शरीयत, मिजाज शरीयत और नुसूस शरीयत को सामने रखते हुए ही आपको तफसीर करना चाहिए। तवज्जो से इस बहस को सुने। अगर सय्यआ की तफसीर मुतलक गुनाह से की गई तो बहुत बड़ा धमाका लाजिम आएगा। ये धमाके का लफ्ज़ हज़रतुल उस्ताद मौलाना सैयद ज़ुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह अलैह दर्स में इस्तेमाल फरमाते थे। इसलिए कि अब तर्जमा ये होगा कि जो भी कोई भी गुनाह करेगा और उसको गुनाह घेर लेंगे तो वो जहन्नमी होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये तो मुअतज़िला का काम हो गया। इसलिए कि मुअतज़िला मुर्तकिब कबीरा को ईमान से निकल कर मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन खवारिज खुरूज के कायल हैं, और वो लोग दुखूल फिन्नार खुलूद फिन्नार के कायल हैं। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर सय्यअतन की तफसीर मुतलक सय्यआ से करेंगे। फिर इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यआत का क्या होगा, वग़ैरह वग़ैरह। इसलिए मुसन्निफ़ को वाक़अतन दाद देनी चाहिए इस ख़राबी से बचाने के लिए, और कहीं मुअतज़िला अपने मतलब पर इस आयत को न लें, इसलिए सय्यअतन की तफसीर शिरकन से कर दिया है। इसलिए कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हमने अपने बड़ों से सुना कि सय्यअतन की तनवीन को ताज़ीम के माने में ले लो। जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया, और सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, और मुशरिक को तो खुलूद फिन्नार है ही है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कैसे पता चलेगा? एक तो मैंने बतलाया कि नुसूस शरीयत, मिजाज शरीयत, उसूल शरीयत की वजह से ये तर्जमा करना पड़ेगा। दूसरा, सियाक सबाक देखो ना, वह अहातत बिही खतीअतुहु, चारों तरफ से गुनाह किसको घेरते हैं? काफिर ही की तो ये सिफत हो सकती है कि वो ईमान से तहीदस्त होने की बिना पर गदाए बेनवा होता है। और मुसलमान तो भैया जुमा ईद भी कभी कभी तौबा कर लेता है और नेकियां कर लेता है। यहाँ तो फरमाया चारों तरफ से अहातत, उसको गुनाह ने घेर रखा। वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु। इहाता खतिया से मुराद ये है कि गुनाह करता है, गुनाहों में लतपर रहता है, शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होता, और ये हाल काफिर का ही हो सकता है। वह अहातत बिही खतीअतुहु बिल इफ़रादी वल जमई, अई खतीअतुहु और खतीआतुहु अई इस्तौलत अलैहि। अहातत का मुरादी तर्जमा कर रहे हैं कि गुनाह उसके ऊपर चारों तरफ से गालिब आ गए और उसको
अपने पंजे में जकड़ लिया, वह अहदक़त बिही, अहदक़ युहदिक़ु, जिससे हदीक़ा बना है, उसको चारों तरफ से अपने पंजे में ले लिया, गाड़ लिया और उसको घेर लिया, इहाता कर लिया, मिन कुल्ली जानिब। और फिर हाल ये हुआ कि बि अन माता मुशरिकन, ये पूरी तकरीर मोतज़िला कहीं इससे दावा न कर बैठे इसलिए की गई कि वो इतना गुनाहों में लथपथ हो गया कि उसको एहसास भी नहीं हो रहा है, शर्मिंदा भी नहीं होता है, इसलिए कि दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे गुनाह ही गुनाह कर रहा है, यहाँ तक कि इसी हालत में उसकी मौत आई मुशरिक होने की हालत में। तो फ़उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। यहाँ वही लफ्ज़ी सवाल होता है कि कसब वाहिद की ज़मीर है, अहातत बिही वाहिद की ज़मीर, खतीअतुहु वाहिद की ज़मीर, सब लौट रही है ज़मीर मन की तरफ, और उलाइका ये भी मन की तरफ जा रहा है, अस्हाब ये भी, तो फिर ये जमा क्यों उलाइका है, अस्हाब है, हुम है, खालिदून है। तो जवाब दिया रूइय फीही माना मन, के उलाइका अस्हाब और हुम और खालिदून में मन के माने की रियायत की गई, और कसब और खतीअतुहु इसमें मन के लफ्ज़ की रियायत की गई। कुरान की आयत है, जब इंजार करता है तो तबशीर भी करता है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला हमें इसमें से बनाए। वज़कुर, और याद करो, बनी इसराइल की शरारतों का तस्करा चल रहा है तो फरमा रहे याद करो, इज़ उस वक्त को, अखदना मीसाक़ बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से मुआहदा लिया था, फिर तौरात, तौरात में मुआहदा लिया था, वक़ुलना, मैंने कहा था हस्फ़ु लफ्ज़िल क़ौली मुत्तरदुन फ़िल लुग़तिल अरबिय्या, हमने मुआहदा लेते हुए ये कहा था ला ताबुदूना इल्लल्लाह। इसका सीधा तर्जमा तो ये होगा कि तुम नहीं इबादत करोगे मगर अल्लाह की, तो ये तर्जमा तो जुमले खबरिया का है, और मुआहदा लेते वक्त तो अवामिर व नवाही दिए जाते हैं, इसलिए कहा कि ला ताबुदून इल्लल्लाह खबरुन बिमानन नही, और ला ताबुदून बनी इसराइल से डायरेक्ट खिताब, और ला याबुदून तो अब बनी इसराइल की तरफ ज़मीन लौटाई जा रही है, बित्ताई ला ताबुदून और बिलयाई ला याबुदून इल्लल्लाह, कि वो सिवाय अल्लाह के, खालिक हकीकी के सबसे पहला मुआहदा ये लिया था कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत तुम नहीं करोगे। खबरुन बिमानन नही, अभी मैंने बताया कि ये जुमले खबरिया है लेकिन नहीं के माने में है। देखो याद रखो, सराहतन नहीं के मुकाबले में जुमले खबरिया को नहीं के लिए इस्तेमाल करना बलागत में ज़्यादा आकद, औकद और अबलग है, इसलिए कि उसमें ईहाम पाया जाता है इस बात का कि मन ही अनहु ऐसा है कि उसको इतना जल्दी अमल में लाया जाए कि गोया मुखबिर ने या आमिर ने उसकी खबर दे दी कि वो कर चुका। ये बहुत ज़बरदस्त नुक्ता है बलागत का कि जब नहीं करनी हो, उसमें बलागत पैदा करनी हो, ताकीद पैदा करनी हो, तो उसको जुमले खबरिया से ताबीर किया जाता है ताकि ये बताया जाए कि हम जिस चीज़ से रोक रहे हैं उसका हक़ ये है कि उसको इतना जल्दी उससे रुक जाओ कि गोया ये नाही और आमिर ख़बर भी दे रहा है कि भाई ये तो रुक गए। ये है ला ताबुदूना इल्लल्लाह व क़ुरिअ ला ताबुदू। हाँ, एक क़िराअत में सराहतन नहीं है लेकिन क़ुरिअ ये क़िराअत शाज़्ज़ा है, क़िराअत सबआ की तरफ वफ़ी क़िराअतिन कहकर इशारा करते हैं। कभी कभी बाज़ मौक़ों पर उसके ख़िलाफ़ हुआ है, अगलबियत ये है। अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हमने ये मुआहदा लिया, नीज़ हमने ये भी मुआहदा लिया, मुआहदे की दफ़ात में से एक दफ़ा ये है वबिल वालिदैनि इहसाना। ये एहसानन मंसूब है इसलिए कि आपने बलागत में पढ़ा, नहव में पढ़ा, अलमस्दरुन नाइबु अन फ़िअलिल अम्र, वो फ़िअल अम्र क्या है, वह अहसिनु बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान करीम की ये तरतीब है कि तौहीद के साथ वालिदैन का तस्करा करता है, जोड़ है दोनों में। अल्लाह खालिक हकीकी हैं तो वालिदैन हमारे वजूद के सबब मजाजी हैं, सबब हकीकी अल्लाह हैं
और वालिदैन सबब मजाजी हैं। ये दोनों में जोड़ की निस्बत पर तौहीद के साथ ढेर सारी जगहों पर वालिदैन का तस्करा आया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसी तरीके से सूरह लुक़मान में भी आया, सूरह अनकबूत में भी आया। खुद उसको निकालते रहो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। वो खालिक़ मजाजी हैं। एहसानन ऐ बिर्रन, उनके साथ बिर का, नेकी का मामला करो। क्या मतलब नेकी का मामला करो उनके साथ? यानी उनको ईज़ा रसानी मत करो, उनको ज़रूरत हो तो माली खिदमत करो। अंत व मालुक लिअबीक, ज़रूरत हो तो खिदमत बदनी करो। बच्चों, वालिदैन सबब ज़ाहिरी हैं हमारे वजूद के। प्यारे बच्चों, ये वालिदैन बेगर्जी से हमारी तरबियत करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। नीज़ वो हमारी तरबियत करने में ज़र्रा बराबर उकताते भी नहीं हैं। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि वालिदैन ही तो वो होते हैं कि जो भी कमाल औलाद के लिए मुमकिन हो उसके हुसूल के लिए आरजू, कोशिश, तग्गो-दौ करते हैं और औलाद की तरक्की और उसके उरूज पर कभी भी हसद नहीं करते, बल्कि वालिद बनने के बाद, वालिदा बनने के बाद सारे शौक़ इंसान के ख़त्म हो जाते हैं। पूरा मरकज़ तवज्जो अपनी औलाद को बना दिया जाता है। ऐसे वालिदैन, इनके साथ हमें बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी खिदमतें करनी चाहिए, उनके साथ ज़बरदस्त किस्म का मामला करना चाहिए। हदीस शरीफ में वालिद की रज़ामंदी पर अल्लाह की रज़ामंदी को मौकूफ़ किया गया है। इस सिलसिले में आप हजरात शशुम के तलबा हो, ये दर्स है इसलिए मैं ज़्यादा फ़ज़ाइल की तरफ नहीं जाता। आपने पढ़ लिया है। इस वक्त आप लॉकडाउन के ज़माने में अपने अपने घरों पर हो। इस आयत पर मेरे प्यारे बेटो अमल कर लो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनके पैर दबाओ, उनके काम आओ, उनके साथ मेहनत में शरीक हो जाओ। कैसे कैसे वालिदैन हैं जो मेहनत करके, सई पे हम जोहद मुसलसल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, खुद जहालत में रहकर अपने बच्चों को उलमा बनाते हैं। माशा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कद्र की तौफीक दे, हम सब के वालिदैन को हमारी तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमाए। फिर वालिदैन के बाद तस्करा किया वालिदैन के साथ एहसान का मामला, वज़िल क़ुरबा और रिश्तेदारों के साथ। अल क़ुरबा, कहीं कोई शख्स इसको फ़ौला के वज़न पर अफलुत तफ़ज़ील का सेगा न समझ ले, इसलिए मुसन्निफ़ ने उसकी तफसीर की अल क़राबती कि ये मसदर के माने में है। हाँ, वज़न देखकर इश्तिबाह इल्तिबास न हो। और रिश्तेदारों के साथ भी एहसान का मामला करो। अतफ़ुन अलल वालिदैन, यानी वबिल वालिदैनी एहसाना वबिज़िल क़ुरबा एहसाना, इसलिए कि वालिदैन ही तो रिश्तेदारियों का सबब बनते हैं। इसी तरीक़े से रिश्तेदारी का मामला भी हमें समझने की ज़रूरत है। रिश्तेदारी के बाब में आया कि इन्नर रहीम मुअल्लक़तुन बिल अर्श, दुआ करती है कि मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह। और रिश्तेदारी इसको नहीं कहते बच्चों कि जो निभाए उसके साथ निभाओ, नहीं। हदीस में आया लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी वलाकिन्नल वासिल इज़ा क़ुतिअत रहीमुहु वसला। इसलिए चाहे वो अपने वालिद की तरफ के रिश्तेदार हों, चाहे वालिदा की तरफ के रिश्तेदार हों, दोनों से अच्छा सलूक करना चाहिए। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा। और ये वज़िल क़ुरबा की ताकीद भी कई कई आयात करीमा में आई है। इससे रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में बरकत होती है। हदीस में आया मन अहब्ब अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फ़ी अथरिही फ़लयसिल रहिमह। जो अपने रिज़्क़ में और अपनी उम्र में बरकत चाहता है वो रिश्तेदारी को निभाए, तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और समाज में मौजूद मिस्कीन तबके के साथ। वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन और हसनन, अगर हसनन है तो कौलन की सिफत है, और अच्छी बात तमाम लोगों से कहो। लिन्नास, बकिया लोगों से,
हमारे उस्ताद मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि खुसूसी लोगों का तस्करा तो ऊपर आया, वालिदैन, ज़िल क़ुरबा, यतामा, मसाकीन, उनके साथ मुआमले में एहसान करो। और इंसान सारे लोगों के साथ मुआमलतन, मालन, खिदमतन तो हुस्न सलूक नहीं कर सकता, लेकिन ज़बान तो अच्छी हिला सकता है। हज़रत की तफसीर बड़ी शानदार है, इसलिए फरमाया वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और बकिया लोगों के साथ भली बात कहो, खूबसूरत बात कहो, हुस्न मुदारात से पेश आओ, हुस्न खुलुक से पेश आओ। और इसमें किसी की भी तखसीस नहीं है, दुनिया का कोई सा भी इंसान हो, मोमिन हो, काफिर हो, और सबसे भली बात यह है कि उसको जन्नती बनाने की कोशिश करो। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है। और जन्नती बनाने की कोशिश कब होगी? जब मिनल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसको अम्र बिल मारूफ करोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे, तो ये गोया तुमने उनके साथ अच्छी बात कही। और चूंकि बनी इसराइल के सियाक़ो सबाक में आयत चल रही है, इसलिए ख़ास तौर पर कहा कि बनी इसराइल तुम बकिया लोगों से भली बात करो, यानी अस्सिद्क़ी फ़ी शअनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की शान में जो बातें सच्ची सच्ची है वो बता दो, ताकि दूसरे लोग ईमान ले आएँ। ये जो टुकड़ा है ना, वो बनी इसराइल को सामने रख कर लाया गया है। वर्रिफ़्क़ी बिहिम ऐ बिन्नास, और लोगों के साथ नरमी का मामला करो। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा कि वक़ूलू लिन्नासि क़ौलन हुस्नन, यानी अल्लीनु फ़िल क़ौल वल मुआशरा बिहुस्निल खुलुक़, व फ़ी क़िराअतिन बिज़म्मिल हाई व सुकूनिस सीन हुस्नन। हसनन था तो कौलन महजूफ की सिफत, और हुस्नन हो तो भी मस्दर है, लेकिन वसीफ़ा बिल मस्दरी मुबालगतन, हुदल लिल मुत्तक़ीन वाला याद करो। और हमने उनसे मुआहदे में ये भी बात कही कि वह अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। फ़क़बिलतुम ज़ालिका, तुमने उसको कबूल कर लिया। ये कबिल तुम इसलिए मुक़द्दर मानना पड़ेगा ताकि सुम्मा तवल्लैतुम का उस पर अत्फ़ किया जा सके। ऐसा थोड़ा है कि इतना कह दिया और तुमने एराज़ किया, नहीं, तुमने पहले कबूल किया था। हाँ, तुमने कबूल किया था कि जी हाँ हम करेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम अअरज़्तुम अनिल वफ़ाई बिही, फिर उस मुआहदे पर अमल करने से तुमने एराज़ किया। तो सुम्मा तवल्लैतुम क्यों आया? मीसाक़ बनी इसराइल तो गायब का सिगा है, तो सुम्मा तवल्लौ आना चाहिए था। जवाब दिया फ़ीही इल्तिफ़ातुन अनिल ग़ैबत इलल ख़िताब। फिर इस पर सवाल होता है कि सुम्मा तवल्लैतुम, ये तो जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त आया, तो उस वक्त क्या खिताब हुजूर के ज़माने के यहूद से है? कहा नहीं, वल मुरादु आबाउहुम। लेकिन चूंकि ये भी उन्हीं जैसे थे, उनकी डगर पर चलते थे, इसलिए उनको इसमें शामिल कर लिया गया। इल्ला कलीलम मिनकुम, सिवाय तुम में के कुछ लोग, तुम्हारे बाप दादों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस मीसाक पर अमल किया, यहूदियत को अपने ज़माने में बाकी रखा, और फिर बाद में मोहम्मद का दौर आया तो इस मीसाक के मुताबिक अस्सिद्क़ फ़ी शअनी मोहम्मद पर चले, ईमान लाए। व अंतुम मुअरिज़ून, जुमला इस्मिया, और तुम तो एराज़ के आदि हो ही अनहु, इस मीसाक से, का आबाइकुम, जैसे तुम्हारे आबा व अजदाद थे। यहाँ एक बात समझा देता हूँ, वक़ूलू लिन्नासि क़ौलन हुस्ना, हसना जो भी कहो, कुरान करीम ने कट्टर से कट्टर काफिर के सामने भी नर्म बात करने को कहा है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। आजकल हमारे उलमा के तबक़े में दुरुस्त ज़बान बड़ी शीन से इस्तेमाल होने लगी है, और यही चीज़ लोगों को हमारे करीब नहीं आने देती। कट्टर लोगों के सामने, अरे भाई फ़िरौन से ज़्यादा कट्टर कौन होगा, मूसा से ज़्यादा जलाली कौन होगा, लेकिन क्या फरमाया? क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, हुज़ूर की सिफ़त बयान हुई। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, इसलिए अपनी ज़बान में नरमी इख्तियार करो। किसी को कोई सख्त बात कहनी भी हो तो शीरी अंदाज हो, नासिहाना अंदाज हो, दिल में इखलास हो, सामने वाले की हक़ारत न हो, उसलूब, लबो लहजा, अल्फाज, साख्त पर्दाख्त, उसका इंतखाब शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुआ दे रहा है लेकिन सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये तो हमें मार मार रहा है, नहीं। दूसरी बात यह है, मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि मुदारात करना चाहिए। देखो, एक होती है मुदारात,
और एक होती है मुदाहनत। बहुत बारीक फ़र्क समझ लेना चाहिए। अपनी दुनियावी राहत और जिस्मानी मनफ़ात को दूसरे की दुनियावी राहत व मनफ़ात के ख़याल से छोड़ देना, ये मुदारात है और शरीयत में ये मतलूब है, मुस्तहसन है, बाइस अजर व सवाब है। दुनियावी राहत और जिस्मानी मनफ़ात को दूसरे की दुनियावी राहत और मनफ़ात के ख़याल से छोड़ देना, ये सवाब दिलाता है इंसान को, और इसमें कोई तख़सीस नहीं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन किसी की दुनियावी लिहाज के खातिर अपने दीन व शरीयत को छोड़ना, शाइर दीन में कोताही करना, नरमी बरतना या उसमें सुस्ती कर लेना, ये मुदाहनत है जो कबीह है, मज़मूम है, और ये मतलूब नहीं है। ये बारीक लकीर समझने की ज़रूरत है। मुदाहनत में और मुदारात में कभी कभी हमारे कुछ लोग मुदारात के नाम से मुदाहनत कर बैठते हैं और वो शिआर इस्लाम तक को तर्क कर देते हैं। ये गलत है। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन। अल्लाह ताला हमें हकीकत इस्लाम नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।